रामायण के श्राप। रामायण एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र के जीवन कथा रामायण का मुख्य विषय है। रामायण में विभिन्न घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें अभिशाप भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अभिशाप में अपार शक्ति मानी गई है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति क्रोधित होकर या अपमानित होकर दुखी मन से अभिशाप देता है। 1. राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का अभिशाप। श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ थे। जब श्रवण कुमार बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुँचे, तब उनके माता पिता के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा जागी। सामान्यतः श्रवण अपने माता पिता को एक डोलची में बैठाकर इधर उधर ले जाया करते थे। माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूर्ण करने हेतु वे उन्हें तीर्थ स्थानों की ओर ले जा रहे थे। विश्राम के समय एक वृक्ष के नीचे उन्हें बैठाकर वे नदी से जल लाने गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के उद्देश्य से वन में भ्रमण कर रहे थे। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। श्रवण कुमार के नदी से जल पीने की ध्वनि को मृग की ध्वनि समझकर उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। उस बाण के प्रहार से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर अंधे माता पिता विलाप करने लगे। इस भूल पर पश्चाताप करते हुए राजा दशरथ ने उनसे क्षमा याचना की, किंतु उन्होंने राजा दशरथ को अभिशाप दिया कि जैसे उन्होंने पुत्र शोक पाया है, वैसे ही राजा दशरथ की भी पुत्र शोक में मृत्यु होगी। 2. राम को जलंधर की पत्नी का अभिशाप। एक समय जलंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। भगवान शिव ने उसके विरुद्ध युद्ध किया, परंतु उसे मार नहीं सके। विष्णु जानते थे कि जलंधर की पत्नी वृंदा की पतिव्रत धर्मनिष्ठा के कारण ही जलंधर विजयी हो रहा था। तब विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने गए और वृंदा ने उसे अपना पति समझकर आलिंगन कर लिया। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, तब उसने विष्णु को अभिशाप दिया कि एक दिन उसकी स्वयं की पत्नी का भी अपहरण होगा। वृंदा का यह अभिशाप तब सत्य हुआ जब विष्णु राम रूप में जन्मे और रावण ने देवी सीता का हरण किया। 3. सीता को तोते द्वारा दिया गया अभिशाप। बाल्यकाल में मिले एक अभिशाप के कारण गर्भावस्था में सीता को वनवास भोगना पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार जब सीता युवती थी, तब उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में रहने वाले एक दिव्य तोते के जोड़े को पकड़ लिया था। वे तोते श्री राम की कथा का वर्णन कर रहे थे, जिससे सीता में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सीता को पशु पक्षियों से बात करने की शक्ति प्राप्त थी। मादा तोता गर्भवती थी और उसने सीता से उन्हें छोड़ देने तथा आश्रम लौटने का अनुरोध किया, क्योंकि वे केवल श्री राम के विवाह तक की कथा जानते थे। किंतु सीता ने केवल नर तोते को उड़ जाने दिया। मादा तोता अपने साथी से बिछुड़ जाने के कारण मर गई। परिणाम स्वरूप नर तोते ने सीता को अभिशाप दिया कि जैसे उसकी पत्नी गर्भावस्था में उससे बिछुड़ गई, वैसे ही सीता को भी गर्भावस्था में पति से अलग होना पड़ेगा। 4. अहल्या को गौतम मुनि का अभिशाप। रामायण के अनुसार गौतम मुनि ने अहल्या को अभिशाप दिया कि वह हजारों वर्षों तक समस्त प्राणियों की दृष्टि से अदृश्य रहेंगी। फिर भी उन्होंने अहल्या को यह आश्वासन दिया कि जब भगवान राम आश्रम में आएंगे और अहल्या उनके प्रति आतिथ्य भाव प्रदर्शित करेगी, तब उनका पाप क्षमा हो जाएगा। इसके पश्चात गौतम मुनि आश्रम छोड़कर हिमालय में तपस्या करने चले गए।
अयोध्या के राजकुमार राम, उनके भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला जाते समय गौतम के निर्जन आश्रम में पहुँचे। मार्ग में विश्वामित्र ने अहल्या के अभिशाप की कथा सुनाई और राम से उन्हें उद्धार करने का अनुरोध किया। गुरु के निर्देश पर राम ने अहल्या को शुद्ध और निर्दोष माना तथा उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया, जिससे अहल्या अभिशाप से मुक्त हो गईं। अहल्या ने उनका स्वागत कर नैवेद्य बनाया और चरण प्रक्षालन किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बाद में गौतम मुनि आश्रम लौट आए और अहल्या को स्वीकार किया। 5. हनुमान को एक ऋषि का अभिशाप। बाल्यकाल में हनुमान अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार एक ऋषि उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें बांधकर अभिशाप दिया कि हनुमान स्वयं अपनी शक्तियों को याद नहीं रख पाएंगे और किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी शक्ति का बोध होगा। यह अभिशाप किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में वर्णित है। जब सीता का अपहरण हुआ, तब जाम्बवान ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। 6. राम को तारा का अभिशाप। भगवान राम से संबंधित यह अभिशाप रामायण के सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है। राम ने बाली के भाई सुग्रीव को राजा बनने में सहायता की थी। जब राम ने बाली का वध किया, तब बाली की पत्नी तारा ने राम को अभिशाप दिया कि वह अपनी पत्नी सीता को पुनः प्राप्त करने के बाद फिर से खो देंगे। ये कथा रामायण में वर्णित है। तारा ने ये भी अभिशाप दिया कि राम के अगले जन्म में बाली ही राम का वध करेगा। अगले जन्म में राम श्री कृष्ण बने और बाली जरा नामक शिकारी के रूप में श्री कृष्ण को बाण मारता है, जिससे श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करते हैं। 7. सीता द्वारा दिया गया अभिशाप। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता पिंडदान करना चाहते थे, परंतु वनवास में सामग्री न होने के कारण राम और लक्ष्मण सामग्री लाने गए और सीता को फल्गु नदी के तट पर छोड़ गए। वहां दशरथ ने सीता से पिंड मांगा। सीता ने साक्षियों के रूप में नदी, तुलसी, गाय, ब्राह्मण और अक्षय वट को रखा। बाद में चारों साक्षियों ने घटना से इनकार कर दिया, केवल अक्षय वट ने सत्य कहा। इस पर सीता ने शेष चारों को अभिशाप दिया, फल्गु नदी केवल भूमिगत बहेगी, गाय का मुख अपवित्र माना जाएगा, गया में तुलसी नहीं उगेगी और ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। 8. रावण को अनरण्य का अभिशाप। जब रावण विश्व विजय के लिए निकला, तब उसका सामना रघुवंश के प्रतापी राजा अनरण्य से हुआ। भीषण युद्ध में अनरण्य वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु मृत्यु से पूर्व उन्होंने रावण को अभिशाप दिया कि उनके वंश में जन्म लेने वाला ही रावण का वध करेगा। आगे चलकर भगवान राम ने रावण का वध किया। 9. रावण को नंदी का अभिशाप। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर शिव से मिलने गया और वहां नंदी बैल का उपहास किया। क्रोधित होकर नंदी ने रावण को अभिशाप दिया कि वानर ही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। यह अभिशाप सत्य हुआ जब वानर सेना ने राम की सहायता की। 10. राम को देवर्षि नारद का अभिशाप। देवर्षि नारद एक राजकुमारी के प्रेम में पड़ गए और विष्णु से सुंदर रूप की याचना की। विष्णु ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिससे नारद को अपमान सहना पड़ा। क्रोधित होकर नारद ने विष्णु को अभिशाप दिया कि जैसे वह अपनी प्रेमिका को न पा सके, वैसे ही विष्णु को भी पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। यही कारण है कि राम रूप में जन्म लेकर नारायण को सीता वियोग सहना पड़ा।